हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानेंगे। इस आर्टिकल के थ्रू हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानेंगे कि डीलिमिटेशन है क्या। सबसे पहले डीलिमिटेशन जो वर्ड है इसका मतलब है कि बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करना, चेंज करना या ऑल्टर करना। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है मान लीजिए जो कि किसी पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग में बनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि जितनी एक सेट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है। अब इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसको मान लीजिए इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दो हिस्सों में बांट दिया गया और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर बढ़ जाती हैं डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू। डिलिमिटेशन जो है वो हर सेंसस के बाद कराया जाता है। तो 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया उसके डेट्स को 2026 तक। अब 2026 चल रहा है तो अब उसमें हम सेंसस कंट्री में सेंसस होने वाला है और उसके बाद डिलिमिटेशन होना था। लेकिन ये डिलिमिटेशन जो होगा इस बार वो 2011 सेंसस के बेसिस के ऊपर होगा। तो डिलिमिटेशन जो है वो मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में मेंशन है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि हर सेंसस यानी कि जो हर 10 साल में सेंसस होता है उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई है उनको वापस से नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करके बनाया जाए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज़ में हो सके। तो जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होने वाली है कंट्री में, उसको लेकर के जो साउथ के स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारी जो स्टेट्स हैं उनका एक कंसर्न है कि जो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, अब उसमें नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है ड्रास्टिकली और जो साउथर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। तो उससे उनका ये कंसर्न है कि उनकी जो सीट्स हैं वो घट जाएंगे और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बड़ी है वो उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो इस कंसर्न को एड्रेस करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ऑल द स्टेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम प्रपोज्ड डिलिमिटेशन सेज पीएम, यानी कि इस कंसर्न को उन्होंने एड्रेस किया है एक इलेक्शन रैली में। उन्होंने कहा है कि हम जो बजट सेशन है उसको एक्सटेंड किया गया है फॉर 3 days, अप्रैल ऑफ 16, 17 एंड 18। तो अब इसमें ये जो गवर्नमेंट है वो एड्रेस करेगी इन कंसर्न्स को, और जो स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं, उनको ये भरोसा दिलाया जाएगा कि उनके जो सीट्स हैं वो कम नहीं होंगे। तो इस डिलिमिटेशन से जो सीट्स हैं वो 543 जो अभी प्रेजेंट में है उनको इंक्रीज़ करके 816 सीट्स तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि सारे स्टेट्स की सीट्स बढ़ेंगी बल्कि कम किसी की नहीं होंगी, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है अभी के लिए फ़िलहाल। वुमेन रिजर्वेशन की जो बात है वो ये है कि जो 1/3 सीट्स हैं वो लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज़ हैं उनमें रिज़र्व कर दी गई हैं एक अमेंडमेंट के थ्रू। तो जो टोटल सीट्स हैं रिजर्व फॉर वुमेन अहेड ऑफ 2029 जनरल इलेक्शंस, तो जो 1/3 सीट्स हैं उनका जो जुगाड़ है वो गवर्नमेंट कैसे कर रही है कि जो 816 सीट्स हैं जो कि बाद में इतनी बढ़ेंगी ऐसा कहा जा रहा है, इतनी हो जाएंगी फाइनली डिलिमिटेशन के बाद में, और 543 अभी प्रेजेंट में है। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो 273 आता है, जो कि लगभग 1/3 होता है। यानी कि जो वुमेन रिजर्वेशन की सीट्स हैं वो इस डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज के दौरान क्रिएट की जाएंगी, यानी कि जो पुराने 543 सीट्स हैं उनमें से काट के नहीं दिया जाएगा, जो नई जो सीट्स हैं जो बनेंगी उनके थ्रू दिया जाएगा। तो वुमेन रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं वो इस तरीके से निकाली गई हैं। तो यहाँ पे वही जो पॉपुलेशन वाली बात मैंने बताई वही लिखी हुई है कि किस तरीके से साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने अपना जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल किया है, और जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनको सीट्स ज़्यादा मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, जो टोटल परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं वो सेम ही रहने वाली हैं डिलिमिटेशन के बाद भी। यानी कि अभी मान लीजिए कोई स्टेट है उसकी 5% की मान लीजिए पॉपुलेशन 5% जो सीट्स हैं वो कॉन्टेस्ट करता है पूरे लोकसभा में। जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद भी वो 5% ही रहेंगी, वो इंक्रीज़ नहीं करेंगी, बस जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, नंबर में वो बढ़ जाएगा लेकिन परसेंटेज जो है वो सेम ही रहेगा। तो इससे एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है कि जो सीट्स किसी भी स्टेट की मान लीजिए वो घटने वाली थी या घट जाएंगी ऐसा कंसर्न था, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नंबर है वो बढ़ेगा लेकिन परसेंटेज जो है वो सेम रहने वाला है। तो आर्टिकल 82 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन। अब इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1976 में हुआ। इस अमेंडमेंट में ईयर 2000 तक के जो सीट्स हैं वो फिक्स कर दिए गए
ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और जो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 84 में क्या किया गया, 84 में जो फ्रीज डिलिमिटेशन कमीशन है उसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया, 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि तीसरा है, उसमें माइनर एडजस्टमेंट 2003 में किए गए ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए। अब 2026 तक तो फ्रीज हो गया था, अब 2026 चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है कंट्री में। और इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि जो कंसर्न है स्टेट्स का, साउदर्न स्टेट्स का, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट एड्रेस करने वाली है वगैरह वगैरह। और जो वुमेन रिजर्वेशन वाली बात है वो मेंशन है कि किस तरीके से जो वुमेन का रिजर्वेशन के जो सीट्स हैं वो 2029 इलेक्शन से पहले 2029 इलेक्शंस में उनको इम्प्लीमेंट किया जाना है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंप्लीट कर लेगी। और जो उनकी सीट्स हैं वुमेन रिजर्वेशन की, वो किस तरीके से लेके आई है गवर्नमेंट, वो मैंने आपको बताया। इट वॉज अ गुड आर्टिकल, सो आई थॉट मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। द हिंदू का आर्टिकल था ये। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, do like it and subscribe to my channel for such more interesting articles and topics. Thanks for watching. Thank you.